नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ किसान बिल पर पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने इसका ऐलान करते हुए आज हाईवे पर वहीं किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को हाई अलर्ट। डीजीपी ने हरियाणा के निर्देश दिए हैं। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, पंजाब हरियाणा के किसानों के बाद उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी लामबंद हो गए हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी ने हरियाणा सीमा से सटे जिलों को अलर्ट पर रखा है। बाकायदा बॉर्डर पर फोर्स की तैनाती की गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान और गाड़ियां नजर आ रही है। हरियाणा के किसानों के आंदोलन का समर्थन यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया है। भारतीय किसान यूनियन ने किया है। उसका यह ऐलान है कि आज वो सड़कों पर उतरेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, अगर हम बागपत की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो इन जगहों पर पुलिस ने खास फोकस किया है। खबर इटावा से है, जहां पर किसानों ने हल्ला बोला है। इटावा में भी आंदोलन का असर दिख रहा है। किसानों का जोरदार प्रदर्शन वहां पर हुआ है। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। तो इटावा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों का हल्ला बोल इटावा में देखने को मिला है और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर किसानों के हल्ला बोल की, किस तरीके से किसान वहां पर सड़क पर उतर आए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इटावा की, जहां पर किसान सड़क पर उतरे हैं और हल्ला बोल रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे अलग अलग जगहों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रीति हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिनेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमित राणा हमारे संवाददाता बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिनेश, आपके पास आएंगे। किसान बेल्ट कहा ताजा है मुजफ्फरनगर को, किस तरह की तस्वीर है, क्या आंदोलन का असर वहां पर दिख रहा है? देखिए, कल पहले ही राकेश टिकैत ने घोषणा कर दी थी कि दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा, दिल्ली को घेरने की प्रयास किया जाएगा और चारों तरफ से हर जनपदों से किसान पहुंचेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने पहले से ही घोषणा कर अपने तमाम संगठन के पदाधिकारियों को ये सूचना कल ही भेज दी थी और उसको देखते हुए आज दिल्ली देहरादून हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र में PSC तैनात है, वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी मौजूद है और साथ ही साथ वहाँ पर सुविधाएं भी लगाई गई है कि कहीं ऐसा ना हो किसान और पुलिस के बीच टकराव हो जाए, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। उसको लेकर पुलिस ने PSC और भारी पुलिस बल भी तैनात किया हुआ है। किसी भी पुलिस का प्रयास होगा कि किसान इकट्ठा ना हो और दिल्ली की तरफ ना जा पाए, उनको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, बने रहिए हमारे साथ। अमित राणा गाजियाबाद से। अमित, इससे पहले भी हम यूपी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की तस्वीरों को देख चुके हैं। आज क्या तस्वीर है और किस तरीके से प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है? जी, आपको बताना चाहूंगा, सन 2018 में ही 2 अक्टूबर को यह हुआ था जब किसानों ने अपना उग्र आंदोलन किया था गाजीपुर बॉर्डर पर। हालांकि जो आज की इनकी रणनीति है, बाकियों का जो भारतीय किसान यूनियन है उनका साफ तौर पे कहना यह है, किसान विरोधी नीतियों के चलते ही आज किसान जो है, अन्नदाता जो है वो सड़कों पर बैठेगा, चक्का जाम करेगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में और मोदीनगर तहसील के बाहर किसान इकट्ठा होना शुरू होंगे। 12 बजे के करीब उनका यहाँ आना होगा। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जो कृषि बिल पास किए गए अगर वो वापस नहीं लिए जाते हैं, तो जो अन्नदाता है वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। हालांकि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं अगर बात की जाए दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की, तो वहां पर भी RF की टुकड़ी रिक्रूट कर दी गई है। साथ ही पुलिस बल भी वहां भारी तादाद में कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी ना होने पाए। क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें तो उस दिन इतना भयंकर वहां संघर्ष हुआ था, आंसू गैस से गोले चले थे और कई किसान और पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए थे, साथ ही मीडिया कर्मी उसमें घायल हुए थे। यदाकदा वही स्थिति आज देखने को ना मिल जाए, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। भारी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ तैनात किया गया है। बिल्कुल अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। प्रीति भी हमारी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ है। प्रीति, अगर नोएडा के आसपास के इलाकों की बात करें तो कल ये तस्वीर थी कि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी। अलीगढ़ और मथुरा, बाकी जो मार्ग है जिनमें कि लोग नोएडा आते हैं, वहां पर भी सघन चेकिंग की जा रही थी। आज क्या तस्वीर है किसानों के आंदोलन को लेकर के? बिल्कुल अनुपम, मैं बता दूं कि कल जो स्थिति थी आज उससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है,
क्योंकि कल पंजाब और हरियाणा के किसान थे और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। कल राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया था कि हम हाईवे जाम करेंगे और इस समय हम खड़े हैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी कि पुलिस बल यहां पर भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। पूरी तरीके से जो दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाला जो रास्ता है वहां पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिससे कि बहुत बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो दिल्ली की तरफ कूच ना कर सके, किसान वहां ना पहुंच सके। वाटर कैनन का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया। आप ये देख सकते हैं वाटर कैनन के भी यहाँ पे लगाए गए हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, किसान यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचते हैं, तो उनको दिल्ली जाने से रोका जा सके। लेकिन खास बात यह है कि अभी ये जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर की स्थिति है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेस प्रायरी फैलर है उस पर बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पर ही सारे जो किसान हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद ये यहाँ से होते हुए दिल्ली की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस ने अपनी जो व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से कर लिया है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। बॉर्डर्स पे जैसे मैंने आपको दिखाया है कि पूरी तरीके से यहाँ पे चेकिंग चल रही है, पुलिस बल पूरी तरीके से तैनात है। पुलिस ने भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी तरीके से जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अभी कुछ भी कहना आसान नहीं होगा। बिल्कुल प्रीति, आप बने रहिए हमारे साथ। निखिल हमारे साथ मेरठ से है। निखिल, कहा जाता है मेरठ के बारे में कि किसानों की रणनीति और किसानों के आंदोलन मेरठ से ही शुरू होते हैं और वहीं से एक मुखर रूप में सामने आते हैं। आज किसानों की क्या रणनीति है? क्या किसान वहां से दिल्ली की ओर कूच करने वाले हैं? देखिए अनुपम, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि किसानों की रणनीति मेरठ से ही शुरू होती है। और अगर मेरठ की बात करें तो आज सांकेतिक प्रदर्शन है। यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है कि हम पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ हैं। उन तीन बिलों का विरोध मेरठ के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान पहले से करते आए, जिसको लेकर दिल्ली में कूच कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भी दिल्ली आएंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आज मैं आपको बता दूं कि हम इस समय कंकरखेड़ा में खड़े हैं, जहां जटौली बाईपास पर जाम लगाया जाना है। अब से कुछ ही देर में किसान इकट्ठा होंगे और यहाँ पर जाम लगाया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हालांकि दोनों की आपस में बात हुई है, समन्वय है, लेकिन जिस तरीके से जाम लगेगा तो यानी कई किलोमीटर का जाम लगना तय है और किसान इकट्ठा हो रहे हैं। थोड़ी देर में जहाँ जाम लगाया जाएगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें कि अभी हाईवे चल रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ ही देर में किसान इकट्ठा होंगे और यहाँ पे जाम लगेगा। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इन तीन बिलों के खिलाफ पहले से लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके बाद अब पंजाब और हरियाणा के किसान जिस तरह से दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो इन्होंने भी कल रणनीति तय करी और मेरठ में ही ये ऐलान कर दिया गया कि यहाँ अभी जाम लगेगा। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर में भी कुछ इसी तरह मिलेगी, मेरठ में भी जाम लगाया जाएगा, गाजियाबाद भी यही स्थिति है, नोएडा भी लगभग यही स्थिति बनी रहेगी कि सड़क बिल्कुल बिल्कुल। निखिल, ये जानकारी मिल पा रही है क्या भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा या बाकी लोगों के द्वारा? क्या ये किसान सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन करेंगे या वाकई में ये सहारनपुर, बागपत, शामली और मेरठ से होते हुए दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे, गाजियाबाद यूपी बॉर्डर तक भी क्या ये जाएंगे? देखिए, अभी तक की रणनीति में जो तय किया गया है वो सांकेतिक रूप से प्रदर्शन का तय किया गया है। उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ऐलान कर दिया गया कि हरियाणा और पंजाब के किसानों के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी कूच करेंगे किसान, ऐसा राकेश टिकैत ने कहा है। लेकिन जिस तरीके से आज के प्रदर्शन की अगर रूपरेखा जो डिसाइड हुई है उसकी बात करें तो अभी ये सांकेतिक प्रदर्शन है। नेशनल हाईवे पे जाम लगाया जाएगा, किसान अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराने जा रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार अगर चेतती है तो ठीक है, अगर उनकी मांगे मानती है तो ठीक है, नहीं तो लड़ाई आर पार की होगी, आंदोलन होगा। और जिस तरीके से कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने विरोध का रुख इख्तियार कर लिया है, उसी तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भी उसी विरोध में शामिल हो जाएंगे और उसी तरीके से बिल्कुल निखिल, आप बने रहिए। प्रीति के पास एक बार रुक करेंगे। प्रीति, अगर हम बात करें जेवर की या आसपास की इस बेल्ट की, तो बड़ी संख्या में किसान वहां पर हैं उनका, और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरीके से, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, फायरिंग, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये आंदोलन किस तरीके से उग्र रूप लेता जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के किसानों के साथ वहां पर जो आंदोलन चल रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
आपकी स्क्रीन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। वहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कल भी हमने देखा था किसी तरह से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और आज भी भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर के। किस तरीके से जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आज की तस्वीर ये है कि कल भी हमने देखा था कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से वहां पर भीड़ को हटाने के लिए प्रशासनिक अमले ने और जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। अब देखना यह होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकायदा जिस तरीके के इंतजाम सुरक्षा के करके रखे गए हैं, इस बीच प्रशासन की रणनीति वहां पर कितनी कामयाब होती है, क्योंकि जो तस्वीर हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की दिखा रहे हैं वहां पर भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और किसानों को एक जगह पर इकट्ठे नहीं होने दिया जा रहा है। कल की तस्वीरें भी हमने देखी थी और आज की तस्वीर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। बहरहाल प्रीति बातचीत करने के लिए मेरे साथ बनी हुई है नोएडा से। प्रीति, अगर हम बात करें नोएडा के आसपास के इलाकों की, जो कि बड़ी संख्या में किसान वहां पर रहते हैं, बड़ी संख्या में किसान इससे पहले भी यूपी बॉर्डर पर कूच कर चुके हैं, उनकी आज क्या रणनीति है? बिल्कुल अनुपम, मैं बता दूं कि जैसे कि कल राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी पंजाब हरियाणा के किसानों का साथ देंगे, तो उसी के तहत आज 12 बजे ये कहा गया है कि जो दनकौर ईस्टर्न पेरीफेरल का जो कट है वहां पर चक्का जाम किया जाएगा, यानी कि वहां पे जो हाईवे है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया जाएगा। 12 बजे का समय है, 12 बजने में अभी पूरी थोड़ा समय है, लेकिन किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भी रोकेंगे प्रीति, इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की, वहां पर किस तरीके से हालात खराब होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें बैरिकेडिंग को पार करते हुए वहां पर जवान आ गए हैं, देखिए आप, और यहां पर अब स्थिति खराब हो सकती है। देखिए आप, फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, काफी स्थिति चिंताजनक। वहां पर किसान आंदोलन वहां पर उग्र रूप ले गया और किस तरीके से वहां पर फोर्सेस ने अब मोर्चा संभाल लिया है। इससे पहले यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और यहां पर शायद अब आला अधिकारियों के इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मोर्चा संभालते हुए भी दिखाई दिए थे। आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये आवाजें आप देख सकते हैं। इस वक्त फोर्सेस ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया। ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से, किस तरीके से आंदोलन वहां पर चल रहा था किसानों का और उसको तितर बितर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव, ये देखिए आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं भीड़ को हटाने के लिए बड़ी संख्या में। दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, जिस तरफ ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में किसान है, इकट्ठे हैं और उनको वहां से हटाने के लिए ये आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इससे पहले अभी कुछ ही देर पहले वहां पर आंसू गैस के जब गोले छोड़े गए थे तो किसान और जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भागते हुए वहां से दिखाई दिए। प्रशासन का मकसद यह है कि किसी भी तरह से भीड़ को वहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। तमाम फोर्सेस वहां पर लगाई गई हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कि किसी भी तरह से स्थिति को खराब नहीं होने दिया है, कानून व्यवस्था किसी भी तरह से खराब ना हो, इसीलिए पुलिस वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ निखिल हमारे संवाददाता बने हुए हैं, प्रीति हमारे साथ बनी हुई है। निखिल, इस समय दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर यह है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या सिर्फ सांकेतिक तौर पर ही उत्तर प्रदेश के किसान समर्थन करने वाले हैं या स्थिति बिगड़ भी सकती है? देखिए, इस पूरी रणनीति के लिए मेरठ को केंद्र बनाया गया था और राकेश टिकैत ने ऐलान किया था अगर पुलिस और केंद्र सरकार जागती करेगी या सरकारें जागती करेंगी तो किसान किसी भी हद तक चला जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब आगे की रणनीति तय होगी, लेकिन आज का जो डिसाइड था, जो
किसानों की बैठक में डिसाइड हुआ था वह सांकेतिक था, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों ने जाने से इनकार किया था। लेकिन जिस तरीके से स्थिति विकट होती जा रही है, न्यूज़ 18 अपनी स्क्रीन पर साफ दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और जवान मुकाबला करने के लिए तैयार है, तो उसको लेकर अब किसानों की रणनीति तय होना निश्चित है। राकेश टिकैत इस बैठक को करेंगे और इस बैठक में फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन आज जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर किसानों के मन में आक्रोश जरूर है। कल भी यही बात हुई थी कि कल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये सब गलत हो रहा है, सरकारें गलत कर रही हैं, किसानों को इस तरीके से नहीं प्रताड़ित करना चाहिए और किसानों की जो मांगे हैं उस पर विचार संयम से बैठकर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आज सामने आ रही फिलहाल हैं, क्या तो तस्वीर, मैं प्रीति के पास चलूंगा। प्रीति, क्या किसान अभी सड़क पर उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर नोएडा में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो यूपी बॉर्डर है वो एक केंद्र है और वहां पर भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है, तो क्या किसानों को बीच रास्ते में ही कहीं पर रोका जाएगा या यूपी बॉर्डर तक आने दिया जाएगा? क्या रणनीति है प्रशासन की? बिल्कुल अनुपम, मैं बता दूं कि अभी जहां पर हम खड़े हैं यूपी बॉर्डर पर, वहां पर अभी किसान नहीं आए हुए हैं। और जैसा आपने कहा कि किसानों को यहां तक आने दिया जाएगा या नहीं, तो ये साफ है कि किसानों को यहां पर आने से रोका जाएगा, क्योंकि अगर किसान ये यूपी बॉर्डर पे पहुंच गए तो उनके लिए दिल्ली पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यूपी बॉर्डर पर ही उनको रोका जाएगा और यूपी बॉर्डर से पहले भी उनके लिए जो रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस बल पूरी भारी संख्या में यहाँ पे तैनात किया गया है। जैसा मैंने बताया कि दनकौर में जो ईस्टर्न पेरीफेरा है वहाँ पे किसान इकट्ठे होंगे, वहाँ से किसान ये यूपी बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। 12 बजे वहाँ पे इकट्ठे होंगे, उसके बाद वहाँ पे चक्का जाम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज किसान आंदोलन की जो स्थिति है वो उग्र होती जा रही है, उसको देखते हुए जो किसान है, जो किसान नेता है, वो दोबारा से बैठक करेंगे। क्योंकि कल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने कहा था कि ये जो प्रदर्शन है हमारा, ये सांकेतिक प्रदर्शन है। लेकिन आज जिस तरीके से स्थिति बिगड़ रही है और जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है, उसको देखते हुए एक बार फिर से बैठक होगी और फिर उस बैठक में डिसाइड होगा कि उनको दिल्ली की तरफ कूच करना है या बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करना है। प्रीति, ये बताइए, यूपी बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा है, तो ऐसे में क्या दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच में कोई मंत्रणा हुई है, आगे के लिए कोई रणनीति तैयार हुई है कि अगर किसान बड़ी संख्या में आते हैं तो उसके बाद क्या कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि वो दिखाए कि जहां पर मैं खड़ी हूं, ये जो बैरिकेड्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस बैरिकेड्स के पीछे ये नोएडा है। ये नोएडा शुरू हो जाता है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरे बोर्ड लगाए नोएडा में आपका स्वागत है, ये नोएडा है। लेकिन बैरिकेड्स के इधर ये दिल्ली है, तो यहाँ पर नोएडा पुलिस के जवान और इधर दिल्ली पुलिस के जवान, दोनों पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात है। और दोनों अधिकारी जो है, दोनों जो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो आपस में बात कर रहे हैं और रणनीति उन्होंने बनाई है कि किस तरीके से किसानों को आगे जाने से रोका जाएगा। और जैसा मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर फोर्स भी तैनात की गई है कि अगर किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो फोर्स उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और फोर्स इसलिए यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस ने, हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो अपनी कमर है वो कस ली है, किसानों को किसी भी हालत में दिल्ली की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, मैं आऊंगा। अमित राणा हमारे साथ हैं। अमित भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित, कल हमने देखा था कि गाजियाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने खुद जाकर के स्थिति को देखा था। आज अधिकारी कितनी गंभीरता दिखा रहे हैं? क्योंकि अगर आज कुछ हुआ तो फिर किसानों का बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन की अपनी अलग ही अनक है। और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनको हम अपना समर्थन दे रहे हैं, जिसके चलते ही आज उन्होंने सांकेतिक रूप से जगह जगह पर जो जितने भी उनके जिलाध्यक्ष थे उनको कहा है कि अपने एक पॉइंट चिन्हित कर लें, वहां पर जाकर वो चक्का जाम करेंगे। हालांकि एहतियात के तौर पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी हो चाहे एसपी हो, बॉर्डर की तरफ वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिए हैं, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दिनेश, आपसे भी अपडेट लेंगे, प्रीति आपसे भी अपडेट लेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी आप